आज के इस सेशन में हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म को खोजी गई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से खोजी गई थी? सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना होमिनिड जीवाश्म मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थान से खोजा गया था। हथनोरा यानी कि ऑप्शन डी, हथनोरा नामक स्थान से खोजा गया था। ये जीवाश्म मानव की खोपड़ी थी। इसे होमो इरेक्टस प्रजाति का माना जाता है। इसकी खोज 1882 में अरुण सोपनिया नामक एक आर्कोलॉजिस्ट ने इन्होंने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार इंडेक्स मिला था। कहाँ से मिला था 1863 में? ये पल्लवरम से मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। ऑप्शन सी, पल्लवरम से मिला था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत के पहले पूरा पाषाणिक कालीन पेलियोलिथिक पत्थर का औजार जो है एक हस्तकुठार इंडेक्स तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुआ है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधि यानी कि समाधि में आभूषण पहनाया हुआ मानव को दफनाया जाता था, वो समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका महदहा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी, महदहा से। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड की ऐसी मानव समाधि जहां पर आभूषण भी मिले, उत्तर प्रदेश के महदहा स्थल से प्राप्त हुआ है, आभूषण मिले। और ऑप्शन जैसे ये भीमबेटका से शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। बागौर से एक मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर एक मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिला है। पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य बागौर से मिला है। और सराय नहर उत्तर प्रदेश का एक मध्य पाषाणिक स्थल है, यहाँ से मानव समाधि मिली है। सराय नहर से मानव समाधि मिली है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महदहा, आभूषण के साथ मानव समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कौशाम्बी। ऑप्शन ए, कौशाम्बी। यह मौर्य और शुंग काल के अवशेष, यहाँ से मौर्य और शुंग काल के अवशेष मिले हैं। यह बुद्ध के कालीन से है। यह इसका संबंध बुद्ध कालीन से है, बुद्ध काल से। कौशाम्बी प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, अर्बन सेंटर था। ये बेसिकली इसका संबंध बुद्ध काल से है। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिला है? ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से भूकंप के सबसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2600 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण इस स्थल पर बस्तियों को नुकसान पहुंचा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है पक्की मिट्टी का? ये आपका बनावली से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए, बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? यानी कि मोहनजोदड़ो का जो मुद्रा था उस पर अंकित था। क्या क्या था? टाइगर, हाथी, गेंडा और भैंस।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाइगर, हाथी, गेंडा, भैंस। इस मुद्रा पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई थी और इसके चारों ओर कुछ पशु यानी कि जानवर, इन जानवरों में टाइगर थे, हाथी थे, गेंडा थे, भैंस थे, इन सभी के चित्र इस मुद्रा पे अंकित मिले हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है? ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन सी। वन सिस्टम के बारे में जो पुरुष सूक्त है वे मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। कौन सा मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? 10वें मंडल में। इसी सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में भी बताया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये आपका कठोप उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन बी, कठोप उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग एक सिक्का के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिक्का के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों।